सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई की तरफ से जो 10th क्लास और 12th क्लास के लिए बोर्ड की क्लासेस के लिए जो नया सर्कुलर जारी किया गया है, डेट शीट बताई गई है, टर्म 1 और टर्म 2 किस तरह से यहाँ पर मैनेज किए जाएंगे, कैसे आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, इस सब के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग हमारे पास काफी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही हैं, इसलिए फ्रेंड्स आप लोगों के कंफ्यूजन को दूर करते हुए बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी डिटेल इंफॉर्मेशन है आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट को इस टाइम पर हम विजिट कर रहे हैं। यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे @CBSE एंड इन फोकस। यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, आपकी जो डेट शीट है माइनर सब्जेक्ट और मेन एग्जामिनेशन टर्म 1 2021-22 ये सब आपको अलग अलग करके एक एक नोटिफिकेशन दिया गया है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम सीबीएसई का जो सर्कुलर है ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई है उसको चेक करेंगे। उसके बाद आपकी डेट शीट को, एग्जाम पैटर्न को, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिएगा, हमारा ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये सीबीएसई का जो सर्कुलर है वो हमारे यहाँ डाउनलोड हो चुका। आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये सर्कुलर जारी किया गया है यहाँ पर 14 अक्टूबर को। ठीक है, सीबीएसई की तरफ से इसको जारी किया गया है। इसमें क्या कुछ कहा गया है पहले वो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, बोर्ड हैज कम्युनिकेटेड दैट इन 2021-22 सेशन 2 एग्जामिनेशंस फॉर क्लासेस 10th एंड 12th विल बी कंडक्टेड एज पर फॉलोइंग डिटेल्स। ये 10th और 12th की क्लासेस के लिए जो आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, किस तरह से एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे, सीबीएसई की क्या गाइडलाइन है, क्या इंस्ट्रक्शंस है, वो सब हम पहले यहाँ पर कवर करेंगे। जो टर्म 1 एग्जामिनेशन है विच विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ नवंबर-दिसंबर 2021, यानी आपका जो अब नवंबर और दिसंबर 2021 आने वाला है, इसमें आपका टर्म 1 का एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। एंड दिस विल बी एन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन, एमसीक्यू आपका ये एग्जाम होगा। एंड द ड्यूरेशन ऑफ दिस एग्जामिनेशन वुड बी 90 मिनट। तो 1.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा, 90 मिनट्स का एमसीक्यू का आपका टर्म 1 का एग्जामिनेशन होगा बोर्ड क्लासेस के लिए, क्लास 10th एंड 12th के लिए। और जो टर्म 2 के आपके एग्जाम है ये आपके कंडक्टेड किए जाएंगे इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल 2022। दिस विल बी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन एज पर द कंडीशन ऑफ द कोविड-19 इन द कंट्री। तो ये आपका डिपेंड करेगा कोविड-19 की पोजीशन पर, सब्जेक्टिव भी हो सकता है एग्जाम आपका, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, टर्म 2 का जो आपका एग्जामिनेशन है ये सब्जेक्टिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, ये आपकी कोविड-19 की सिचुएशन पर डिपेंड करेगा और एग्जाम आपके मार्च और अप्रैल के महीने में किए जाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंगली फर्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ माइनर सब्जेक्ट्स विल बी कंडक्टेड। पहले जो आपका एग्जामिनेशन है वो माइनर सब्जेक्ट्स का होगा। देयर आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ मेजर सब्जेक्ट विल बी कंडक्टेड। इसके बाद आपका मेजर सब्जेक्ट का एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, डेट शीट ऑफ द एग्जामिनेशंस विल बी रिलीज्ड ऑन 18/10/2021। तो 18 अक्टूबर 2021 को आप लोगों की डेट शीट को रिलीज किया जा चुका है। तो आपकी हम यहाँ पर डेट शीट को भी लेकर आए हैं और कैसे क्या पैटर्न रहने वाला, सारी चीजें हम डिटेल में एक एक करके आपको यहाँ बता रहे हैं, ताकि स्टूडेंट्स में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे, बिना किसी टेंशन के आप अच्छे से अपने एग्जाम को कर पाओ। बस यही हमारा वीडियो बनाने का मोटो है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिएगा, सबसे जो मेन पॉइंट है आपका, ऑल एग्जामिनेशन वुड बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड। ठीक है, आपके जो एग्जाम है वो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट किए जाएंगे। स्कूल में जाकर आपको एग्जाम देने हैं। अभी तक आप लोग ऑनलाइन एग्जाम दे रहे थे, तो अब ऑनलाइन का सिस्टम आपका खत्म कर दिया गया है। ठीक है, पहली तो बात हो गई ये। नेक्स्ट देखते हैं, सीबीएसई इज ऑफरिंग 114 सब्जेक्ट्स इन क्लास 12th। क्लास 12th के लिए यहाँ पर 114 सब्जेक्ट यहाँ ऑफर किए गए हैं एंड 75 सब्जेक्ट्स इन क्लास 10th। और क्लास 10th के लिए 75 सब्जेक्ट्स को ऑफर किया गया है सीबीएसई की तरफ से। तो टोटल मिलाकर ये आपके
189 सब्जेक्ट हो जाएंगे जो कि सीबीएसई की तरफ से जिनका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। इफ द एग्जामिनेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट इज कंडक्टेड, एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन वुड बी अबाउट 40 to 5 days मिनिमम। ठीक है, आपका मिनिमम टाइम पीरियड ये दे दिया गया है, इसके अंदर आपके एग्जाम कंडक्ट कर लिए जाएंगे। Therefore, to avoid learning loss of students, CBSE has decided that subjects offered by CBSE will be divided into 2 parts। और ये इसलिए किया गया है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उन पर किसी तरह का कोई बर्डन ना हो, उनको कोई लर्निंग का लॉस ना हो। ठीक है, इसलिए जो सारे सब्जेक्ट हैं इनको 2 पार्ट्स में बांट दिया गया है, मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मेन बात है वो यही है कि आपके एग्जाम को 2 पार्ट्स में यहाँ कंडक्ट किया जाएगा। मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट रहेंगे। टर्म 1 और टर्म 2 में आपके एग्जाम को कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, रिगार्डिंग माइनर सब्जेक्ट सीबीएसई विल मेक ग्रुप ऑफ स्कूल ऑफरिंग दीज सब्जेक्ट्स एंड दस मोर देन 1 पेपर वुड बी कंडक्टेड बाय सीबीएसई इन द स्कूल्स ऑन ए डे। ठीक है, इस तरह से ये पैटर्न कर दिया गया है आपका। क्लास वाइज मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट आपके यहाँ दे दिए गए हैं। फ्रेंड्स, ये पहले क्लास 10 के मेजर सब्जेक्ट दे दिए गए हैं जिनके आपके एग्जाम किए जाने हैं। ठीक है, और इस कॉलम में आपका जो सब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट का कोड रहेगा। यहाँ सीरियल नंबर दे दिया गया है फ्रेंड्स, तो देखिएगा जो कोड नंबर है 002 हिंदी कोर्स ए के लिए सब्जेक्ट है आपका। ये सारे मेजर सब्जेक्ट हैं क्लास 10 के लिए। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड है आपका 041 कोड है। 064 होम साइंस का कोड है सब्जेक्ट का। 085 हिंदी कोर्स बी का है। 086 साइंस का है। 087 यहाँ पर सोशल साइंस यानी कि एसएसटी सब्जेक्ट के लिए रहेगा। 165 कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए है। 184 ये इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के लिए है और 241 मैथमेटिक्स बेसिक के लिए है। ये सब्जेक्ट कोड आपके दे दिए गए फ्रेंड्स। ये मेजर सब्जेक्ट है जो कि क्लास 10th के लिए जिनके एग्जाम कंडक्ट किए जाने हैं। तो क्लास 12th के लिए जो मेजर सब्जेक्ट रहेंगे फ्रेंड्स वो आपके यहाँ पर दे दिए गए। सब्जेक्ट आपका ये रहेगा, सब्जेक्ट का कोड ये रहेगा, सीरियल नंबर यहाँ दिया गया है। ठीक है, ये 2 पार्ट्स में यहाँ बताए गए हैं। हिंदी इलेक्टिव 002 सब्जेक्ट कोड है। हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, होम साइंस, इंग्लिश कोर, हिंदी कोर, कंप्यूटर साइंस। तो फ्रेंड्स, इनको आप डिटेल में चेक कर लीजिएगा क्योंकि सब्जेक्ट के कोड वगैरह सब यहाँ पर अच्छे से दिए गए हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली इनको चेक कर लीजिएगा और इनकी पीडीएफ ऑफिशियल वेबसाइट पर भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्लास 12 के मेजर सब्जेक्ट रहेंगे और हमने 10th क्लास के मेजर सब्जेक्ट आपको ऊपर बता दिए हैं। अब यहाँ पर देखिएगा क्लास 10th के लिए जो माइनर सब्जेक्ट है वो यहाँ पर बता दिए गए हैं। इनको आप चेक कर लीजिएगा अच्छे से। आपको पीडीएफ हम अवेलेबल करा देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से, आप इसको ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और वैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये सब विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये आपके माइनर सब्जेक्ट दे दिए गए हैं। और देखिए डेट शीट की आपकी यहाँ पर भी मेंशन की गई है कि डेट शीट आपकी 18 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी, जो कि रिलीज की जा चुकी है, जिसके बारे में अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और एग्जामिनेशन की आपकी ड्यूरेशन क्या रहेगी? 90 मिनट का आपका एग्जाम रहेगा। एग्जामिनेशन विल स्टार्ट कब से स्टार्ट होगा? 11:30 मॉर्निंग से 11:30 बजे से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ये 10:30 पर अब नहीं होगा क्योंकि विंटर सेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए आपका 11:30 AM से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। रीडिंग टाइम विल बी 20 मिनट्स का आपका रीडिंग टाइम रहेगा। पहले 15 मिनट होती थी, अब ये 20 मिनट मिलेंगे। ऑल कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स के लिए ये इक्वल होगा। ठीक है, पॉलिसी फॉर CWS एंड कैंडिडेट्स, ऑल द फैसिलिटीज एंड एग्जाम्पशंस एज प्रोवाइडेड अर्लियर विल कंटिन्यू इन दीज एग्जामिनेशंस आल्सो। ठीक है, ये जैसे पहले दिए जाते थे सब वैसे ही रहेगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, इसके बारे में भी बताया गया है। आफ्टर कंडक्ट ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन, रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स कोड विल बी डिक्लेयर्ड। ठीक है, मार्क्स में आपका स्कोर यहाँ पर डिक्लेयर किया जाएगा। नो स्टूडेंट विल बी प्लेस्ड इन पास, किसी को भी पास नहीं किया जाएगा, कंपार्टमेंट नहीं दी जाएगी। एंड एसेंशियल रिपीट कैटेगरी आफ्टर टर्म 1 एग्जामिनेशन, ये क्यों नहीं किया
जाएगा क्योंकि अभी टर्म 2 का एग्जाम भी किया जाना है। ठीक है, फाइनल जो रिजल्ट है आपका क्लास 10 का और क्लास 12 का दोनों ही बोर्ड एग्जाम है, तो ये डिक्लेयर किया जाएगा आफ्टर टर्म 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है कि टर्म 1 के बाद आप कोई रिजल्ट नहीं बना पाएंगे, आफ्टर टर्म 2 यू कैन मेक रिजल्ट। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग अनाउंसमेंट है। और जो प्रैक्टिकल्स हैं, इंटरनल असेसमेंट हैं, प्रोजेक्ट हैं, इसके बारे में भी बताया गया है। प्रैक्टिकल, इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन स्कूल बिफोर द टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशंस आर ओवर। ठीक है, ये आपके इस समय तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। मार्क्स अलॉटेड विल बी 50% मार्क्स ऑफ द टोटल मार्क्स अलॉटेड एंड मेंशन्ड इन द सिलेबस। तो आपका 50% सिलेबस रहेगा, 50% ही आपके मार्क्स अलॉटेड किए जाएंगे। मार्क्स नीड टू बी अपलोडेड ऑन लिंक लेटेस्ट बाय द लास्ट डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन। Schools are being informed separately about the full scheme separately so that they can make necessary preparations। तो फ्रेंड्स, ये तो था आपका सीबीएसई का ऑफिशियल सर्कुलर जो कि 10th और 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग था। तो फ्रेंड्स, अब देखेंगे हम आपकी डेट शीट को। यहाँ देखिएगा टर्म 1 का आपका 2021-22 का सेशन है। क्लास 12th की ये डेट शीट है, मेजर सब्जेक्ट की डेट शीट है। डे, डेट एंड टाइम आपका यहाँ पर दिया गया है, सब्जेक्ट कोड दिए गए हैं, सब्जेक्ट का नेम दिया गया है। तो फ्रेंड्स देखिएगा 1 दिसंबर 2021 वेडनेसडे से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे 11:30 से। मॉर्निंग के 11:30 बजे से लेकर 1 बजे तक का आपका एग्जाम रहेगा। 039 सोशियोलॉजी आपका फर्स्ट मेजर सब्जेक्ट रहेगा। सेकंड नंबर पर है आपका, देखिए 3 दिसंबर को आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, फ्राइडे को। टाइमिंग आपकी सेम रहेगी, इंग्लिश कोर का सब्जेक्ट होगा। 3rd नंबर पर है आपका मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट कोड। फ्रेंड्स आप अपने चेक कर लीजिएगा, ये यहाँ मेंशन किए गए हैं। टाइमिंग आपकी सेम रहेगी और मैथ का एग्जाम आपका 6 दिसंबर मंडे को रहेगा। ठीक है, और जो आपकी एग्जाम टाइमिंग है जैसे 11:30 से 1 बजे तक का, ये आपका सेम रहेगा। आप अपने सब्जेक्ट कोड और अपने एग्जाम के दिन को जो आपकी डेट है वो आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। ओके, तो इस तरह से फ्रेंड्स अपने बाकी के सब्जेक्ट को भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट के कोड और टाइम ये सब आपका दिया गया है, इसे आप देख लीजिएगा। 12th क्लास के लिए सब दिया गया है ये। और यहाँ नोट्स में आप देख लीजिएगा क्या दिया हुआ है। डेट शीट ऑफ माइनर सब्जेक्ट विल बी प्रोवाइडेड टू द स्कूल सेपरेटली। ठीक है, जो आपकी माइनर सब्जेक्ट की डेट शीट है वो स्कूल्स को सेपरेटली अलग से दे दी गई है। द एग्जामिनेशन ऑफ दिस सब्जेक्ट विल स्टार्ट फ्रॉम 16 नवंबर 2021। 16 नवंबर 2021 से आपके माइनर सब्जेक्ट के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। अलोंग विद अबोव एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 12, एग्जामिनेशन ऑफ माइनर सब्जेक्ट ऑफ क्लास 10th विल आल्सो बी कंडक्टेड। तो माइनर सब्जेक्ट आपके क्लास 10th के भी साथ साथ कंडक्ट किए जाएंगे। ड्यूरेशन ऑफ ईच पेपर ऑफ मेजर सब्जेक्ट विल बी 90 मिनट्स। आपका एमसीक्यू का मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन पेपर रहेगा। रीडिंग टाइम आपका 20 मिनट रहेगा, पहले आपका 15 मिनट होता था, अब ये 20 मिनट कर दिया गया। कीपिंग इन व्यू विंटर सीजन, एग्जाम विल स्टार्ट 11:30 AM। ठीक है, 10:30 AM की बजाय 11:30 AM से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। फर्दर अदर डिजायर्ड इंफॉर्मेशन regarding examination will be provided in the admit card and by the schools. CBSE will also update schools, candidates and parents on examination through various other modes from time to time. Okay friends, तो आपकी जो एडमिट कार्ड है, बाकी की जो लेटेस्ट अपडेट होती है आपके एडमिट कार्ड पर भी होगी और सीबीएसई के द्वारा सर्कुलर जारी कर दिया जाता है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है, कैंडिडेट को, पेरेंट्स को, सबको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो आप लोग अपडेट रहिएगा, आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया है उस पर आप नोटिफिकेशंस को जरूर चेक करते रहिएगा। इंफॉर्मेशन सर्कुलेटेड ऑन सोशल मीडिया में नोट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। सोशल मीडिया पर जो भी कोई सर्कुलर होता है उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि अफवाहें बहुत ज्यादा फैलाई जाती हैं। तो आपको अपनी जो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है सिर्फ उसी पर ट्रस्ट करना है। फॉर ऑथेंटिसिटी ऑफ एनी इंफॉर्मेशन ऑलवेज वेरीफाई इट ऑन द सीबीएसई वेबसाइट। ठीक है, जो सीबीएसई की वेबसाइट है ऑफिशियल cbse.nic.in, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर ही आप ट्रस्ट कर सकते हैं और इसी पर जो भी आपका नोटिफिकेशन होगा, जो भी सर्कुलर होगा, इसी को कंसीडर किया जाएगा, ऑथेंटिक माना जाएगा। तो ये फ्रेंड्स आपकी 18 अक्टूबर 2021 को डेट शीट रिलीज की गई है, इसको हम चेक कर चुके हैं, 12th क्लास की है। और अब देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर क्लास 10th की
डेट शीट है। मेजर सब्जेक्ट आपके यहाँ पर दिए गए हैं, डे, डेट एंड टाइम। ये आपका इधर इस कॉलम में रहेगा, सब्जेक्ट के कोड आपके इस कॉलम में रहेंगे, सब्जेक्ट के नेम आपके इस कॉलम में रहेंगे। तो फ्रेंड्स देखिएगा 30 नवंबर 2021 ट्यूसडे से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। फर्स्ट एग्जाम आपका सोशल साइंस का, सब्जेक्ट कोड आपका 087, टाइमिंग आपकी 11:30 यानी 11:30 मॉर्निंग से लेकर 1 बजे तक का आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ओके, तो ऐसे ही जो आपके मेजर सब्जेक्ट दिए गए हैं इन सबको आप चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, डेट शीट ऑफ माइनर सब्जेक्ट्स विल बी प्रोवाइडेड टू द स्कूल सेपरेटली। ठीक है, माइनर सब्जेक्ट की जो डेट शीट है वो स्कूल में सेपरेटली प्रोवाइड करा दी जाती है। द एग्जामिनेशंस ऑफ दीज सब्जेक्ट्स विल स्टार्ट फ्रॉम 17 नवंबर 2021। 17 नवंबर 2021 से माइनर सब्जेक्ट के आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और साथ ही आपके 12th क्लास के एग्जाम भी कंडक्ट किए जाएंगे। और फ्रेंड्स बाकी चीजें आपकी लगभग सेम ही है। 90 मिनट का आपका एग्जाम रहेगा, 20 मिनट आपकी रीडिंग की रहेगी। एग्जाम टाइम आपका 11:30 स्टार्टिंग का रहेगा, 10:30 आपका नहीं रहेगा क्योंकि विंटर सेशन है। और फ्रेंड्स आप अपने एडमिट कार्ड पर जो भी आपकी इंस्ट्रक्शंस होंगी उनको ध्यान से रीड कीजिएगा, अच्छे से चेक कीजिएगा। और सीबीएसई की तरफ से जो कोई भी अपडेट होती है उसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाती है। और जो कोई भी सर्कुलर होता है सीबीएसई का तो सोशल मीडिया पर वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। ऑथेंटिसिटी के लिए सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आप विजिट कीजिएगा, यहीं पर आपको ट्रस्ट करना है। इसी वेबसाइट की जो इंफॉर्मेशन है वो वेरीफाई मानी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है cbse.nic.in। ओके, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 10th क्लास और 12th क्लास दोनों की डेट शीट को, आपके एग्जाम पैटर्न को, सीबीएसई के सर्कुलर को, सब चीज को हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे इंटरनल असेसमेंट से, पीरियोडिक टेस्ट से रिगार्डिंग है, वो सब भी हम क्लियर कर लेते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों की क्वेरीज आती हैं, स्टूडेंट्स के अक्सर क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए हम एक एक चीज को यहाँ पर क्लियरली आप लोगों को बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, सीबीएसई का जो न्यू एग्जाम पैटर्न है क्लास 10 के लिए अभी हम बात कर रहे हैं। तो इंटरनल असेसमेंट यहाँ देखिएगा, टोटल मार्क्स फॉर इंटरनल असेसमेंट 20 रहेंगे आपके, जो कि 4 सेक्शंस में रहेंगे। पीरियोडिक टेस्ट आपका 5 मार्क्स का रहेगा और मल्टीपल असेसमेंट ये आपके 5 मार्क्स के रहेंगे। इसमें ये डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करके आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो हमारी काफी लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए आप इसे डिटेल में चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मल्टीपल असेसमेंट में आपके यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम द पीरियोडिक टेस्ट, द सीबीएसई हैज गिवन अथॉरिटी टू द स्कूल ऑफिशियल्स टू कंडक्ट असेसमेंट इन अदर मोड्स डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है वो कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके टीचर आपको असेसमेंट देते हैं। मल्टीपल असेसमेंट इंक्लूड ओरल टेस्ट भी ले सकते हैं, ग्रुप या इंडिविजुअल असेसमेंट दे सकते हैं, मैप या ग्राफिक्स एक्टिविटी करा सकते हैं, असाइनमेंट्स। इन सब में से किसी भी मोड में आपका ये 5 मार्क्स का असेसमेंट लिया जा सकता है। ठीक है, मल्टीपल असेसमेंट आपका 5 मार्क्स का रहेगा। और 3rd नंबर पर आपका पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो आपका 5 मार्क्स का रहेगा। तो इसमें फ्रेंड्स आपका डिजाइन ऑफ द वर्क इंक्लूड आपकी नीटनेस, आपका विजुअल अपील या क्रिएटिविटी, ये सब आपका चेक किया जाएगा। कंप्लीशन ऑफ गाइडेड वर्क फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक सर्कुलर ऑब्जेक्टिव, स्टूडेंट्स की नॉलेज यहाँ चेक की जाएगी। फॉर्मेशन ऑफ ऑल रिलेवेंट वर्क, कंप्लीटनेस अगर आपकी है तो आपके फुल 5 मार्क्स यहाँ पर बन जाएंगे पोर्टफोलियो के। ठीक है फ्रेंड्स, और 4th नंबर पर आपका आता है सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज, ये आपकी 5 नंबर की होंगी और इस सब को आप चेक कर लीजिएगा। ये डिटेल में आपका बताया गया है, जैसे कि लैंग्वेज का सब्जेक्ट है या लिसनिंग है या स्पीकिंग स्किल्स है, वोकेबलरी है, मैथ या साइंस है, प्रैक्टिकल वर्क्स है, ये सब आपका इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपके इंटरनल असेसमेंट के यहाँ पर 20 मार्क्स रहेंगे, 4 सेक्शंस में आपका ये लिया जाएगा। और फ्रेंड्स लेटेस्ट अपडेट में आप देखिएगा, फॉर द 2021-22 एकेडमिक सेशन सीबीएसई हैज डिसाइडेड टू डिवाइड द एंटायर सिलेबस फॉर क्लास 9th to class 12th into 2 terms, namely term 1st and term 2nd। तो फ्रेंड्स जो लेटेस्ट अपडेट है सीबीएसई की तरफ से वो यही है कि 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक का जो आपका सिलेबस है वो 2 टर्म में आपका डिवाइड हो जाएगा, टर्म 1st एंड टर्म 2nd। 2 टर्म्स में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ईच टर्म विल कवर 50% ऑफ द सिलेबस। आपका जो 50% सिलेबस है वो
टर्म फर्स्ट में, 50% जो सिलेबस है वो आपका टर्म सेकंड में, 50-50 करके आपका 2 टर्म में ये पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, सो दैट इट विल बी इजी फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टू फिनिश द सिलेबस ऑन टाइम, ताकि स्टूडेंट्स और टीचर अपने सिलेबस को टाइम पर फिनिश कर सके। उसी सहूलियत को देखते हुए ये यहाँ पर डिसाइड किया गया है, विदाउट एनी अननेसेसरी बर्डन, ताकि बच्चे कोई बर्डन भी महसूस ना कर सके और टीचर्स पर भी कोई बर्डन ना रहे। द एग्जाम पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम विल बी डिफरेंट फॉर बोथ टर्म्स। तो एग्जाम का पैटर्न और मार्किंग स्कीम दोनों टर्म्स के लिए आपका डिफरेंट रहेगा। टर्म 1 का जो एग्जाम है वो आपका फुली ऑब्जेक्टिव होगा और कंडक्टेड इन 90 मिनट्स, ठीक है, 90 मिनट का आपका एग्जाम रहेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ क्या रहेगा, द टर्म सेकंड एग्जाम विल बी लाइक रेगुलर एग्जाम कंसिस्टिंग ऑफ बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी हो सकता है, ये आपकी पेंडेमिक जो सिचुएशन है उस पर डिपेंड करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए जो मेन पॉइंट्स थे वो सब हमने डिटेल में आप लोगों को बता दिए हैं। आपकी डेट शीट को, मेजर सब्जेक्ट को, माइनर सब्जेक्ट को, सीबीएसई के सर्कुलर को और 9th क्लास से 12th क्लास तक का जो आपका इंटरनल असेसमेंट भी रहेगा वो भी हम आपको बता चुके हैं, और मार्किंग स्कीम कैसे क्या रहेगी वो भी सब बता दिया। ओके फ्रेंड्स, तो फिर भी अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज है, कोई आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज और अभी के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए जरूर इंफॉर्मेटिव रही होगी और आप लोगों के डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोग अच्छे से अपने एग्जाम पर फोकस कीजिएगा, फुल कंसंट्रेशन के साथ अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुके हैं। तो अपनी परफॉर्मेंस पर आप फोकस कीजिएगा, बिना किसी बर्डन के नॉलेज लीजिएगा, अपने सिलेबस को आप टाइम रहते कवर कर लीजिएगा ताकि फिर कोई बर्डन ना रहे। ओके, तो गुड लक टू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।